हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती 2022 का जितने भी आईएमपी क्वेश्चन हैं, यानी कि सॉल्वर पेपर 2019 का भाग 2 लाया हूं। इससे पहले मैंने कल एक वीडियो ला दिया था भाग 1 का, ठीक है। तो इसका जो सेकंड भाग है लगभग 50 क्वेश्चन है इसमें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो को आप एक बार देख लोगे तो आपका जो है 2022 का जो पैटर्न रहेगा छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती का, तो उसके बारे में आपको बहुत सारा जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। इसमें जो खेल संबंधी है या करंट अफेयर संबंधी जो कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, आप उसके बारे में समझ सकते हो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही अगर इस वीडियो का आपका पीडीएफ चाहिए तो फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आप लोगों के लिए होमवर्क दिया था, उसका आंसर मैं बता देता हूँ। कई लोगों ने इसका जो आंसर सही दिया है। प्रश्न है कि भारत में किस कैलेंडर को मान्यता दी गई है, ठीक है। तो भारत में कौन से कैलेंडर को मान्यता दी गई है, इसका आंसर आ जाएगा ग्रेगोरियन कैलेंडर, सेकंड आ जाएगा, ठीक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है भारत में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित किया गया और विधान परिषद में भेजा गया, इसी बीच विधानसभा विघटित हो गई, अब क्या होगा, ठीक है। मान लो जो कोई विधेयक है उसको जो है विधानसभा में पारित कर दिया गया, अब उसके बाद वहाँ विधान परिषद में भेज दिया गया, लेकिन उसी बीच क्या हुआ कि विधानसभा जो है विघटित हो गया, यानी कि समाप्त हो गया। तो फिर अब उस विधेयक के क्या होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट नंबर, यानी कि विधेयक व्यापगत हो जाएगा, विधेयक व्यापगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रावधानित है। जो अल्पसंख्यक है उनके जो हितों का संरक्षण है वह संविधान के अनुच्छेद 29 में कहा गया है, उसको जो संरक्षण दिया गया है, अनुच्छेद 29 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के उपसभापति को पदच्युत करने के विषय में क्या सही नहीं है। तो राज्यसभा के जो उपसभापति है, ठीक है, तो उसके बारे में क्या कहा गया है, तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड नंबर। यहाँ पर देखना, एक बार पहले आप पढ़ लेना कि प्रस्ताव संसद के किसी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, प्रस्ताव 14 दिन की पूर्व सूचना पर शुरू किया जा सकता है, प्रस्ताव पुनर्स्थापित करने के लिए सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए, चौथा है प्रस्ताव सदन के तत्कालिक सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए, और पांचवा है प्रस्ताव सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। तो इन सभी में इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड नंबर, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा सही है, पहला, तीसरा और जो है पांचवा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में पुष्पवंत से लेकर मृतदाह तक के सामाजिक रीति रिवाज एवं संस्कार वर्णित किए गए हैं। तो किस में किए गए हैं, इसका आंसर जाएगा गृह सूत्र। देखो, गृह सूत्र में जो है वैदिक ग्रंथ में जो पुष्पवंत से लेकर मृतदाह संस्कार तक, ठीक है, तो जितने भी मतलब उसमें संस्कार होते हैं, जन्मोत्सव से लेकर मृतक संस्कार तक से, तो उसके जितने भी रीति रिवाज है, जितने भी संस्कार है, उसे गृह सूत्र में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढक्कन के निम्न में से किस रियासत से चांद बीबी सम्मिलित थी। तो कौन सी रियासत से चांद बीबी जो है सम्मिलित, तो इसका आंसर जाएगा अहमदनगर, अहमदनगर से जो है चांद बीबी संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में मुगलों ने भारतीय संस्कृति को सर्वाधिक योगदान दिया है। तो जो मुगल काल हुए थे, तो उस समय जो भारतीय संस्कृति में सर्वाधिक जो योगदान किस क्षेत्र में दिया गया, तो कौन से क्षेत्र में दिया गया, स्थापत्य के क्षेत्र में, स्थापत्य के क्षेत्र में मुगलों द्वारा भारतीय संस्कृति को सर्वाधिक योगदान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित निम्न में से किस आंदोलन में सरदार पटेल ने अग्रणी की भूमिका निभाई थी। यानी महात्मा गांधी द्वारा कौन सा आंदोलन था जिसमें सरदार पटेल ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, अग्रणी भूमिका निभाई थी। इसका आंसर आ जाएगा बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह में। और इसी समय जो है सरदार जो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी वहाँ की जो महिलाएं थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजधानी स्थानांतरण के अवसर पर दिल्ली में प्रवेश के समय इनमें से किस वायसराय पर बम फेंका गया था। तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। देखो, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है कलकत्ता से राजधानी दिल्ली के स्थानांतरण करना चाहता था, ठीक है। उस समय 1911 में कर लिया था, लेकिन 1912 में वहाँ पर दिल्ली में उसके आगमन के समय वह हाथी में बैठा हुआ था, तो वहाँ पर जो बम फेंका गया उसके ऊपर, ताकि वहाँ जो लॉर्ड हार्डिंग है वहाँ मर जाए, लेकिन वहाँ तो जीवित था। उसके जो महावत थे, जो हाथी चलाने वाले थे महावत, वहाँ मर गए। और जो है उस बम को फेंकने का नेतृत्व किसने किया था,
रास बिहारी बोस ने किया था। 1912 की बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1929 में इनमें से किसने खुदाई खिदमत गार्ड संगठन की स्थापना की? तो किसने खुदाई खिदमत गार्ड संगठन की स्थापना की 1929 में? इसका आंसर जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इनमें से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? इसका आंसर आ जाएगा आचार्य विनोबा भावे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव भूगोल के जनक कौन हैं? तो फिर मानव भूगोल के जनक कौन हैं? इसका आंसर आ जाएगा फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल को जो है मानव जो भूगोल है उसका जनक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉम्बे हाई निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बॉम्बे हाई मतलब मुंबई शहर से समुद्र की तरफ जो अरब सागर है वहाँ पर बसा हुआ है बॉम्बे हाई, ठीक है। तो फिर वहाँ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर देगा पेट्रोलियम। वहाँ पर कच्चा पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बागानी फसल है, तो बागानी फसल कौन सा है? इसका आंसर देगा चाय। चाय जो है बागानी फसल, और जो धान है वह कौन सी फसल है? वहाँ है खरीफ फसल है, और जो कि गेहूं और जूट है वहाँ रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? तो कौन से देश के सहयोग से स्थापित हुआ है भिलाई स्टील प्लांट जो है इसका आंसर आ जाएगा सोवियत रूस। सोवियत रूस के सहयोग से बीएसपी यानी कि भिलाई स्टील संयंत्र का स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकासेर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो सिकासेर बांध है छत्तीसगढ़ में, वह कौन सी नदी के बहाव पर निर्माण किया गया है? इसका आंसर आ जाएगा पैरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिग्मी का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो पिग्मी का निवास क्षेत्र कहाँ पर है? इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो विश्व में जनसंख्या का घनत्व जो है प्रति वर्ग किलोमीटर है 33 व्यक्ति जो है 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो किसे शामिल नहीं किया गया है? इसका आंसर आ जाएगा खनन एवं उत्खनन। खनन एवं उत्खनन जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों यहाँ जो क्वेश्चन आज बता रहा हूँ वहाँ 2019 के जो पटवारी भर्ती चला था उसमें जो है क्वेश्चन आंसर आए थे वही क्वेश्चन है, ठीक है। और जो इसका आंसर है वहाँ व्यापम द्वारा जारी किया गया है वही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर क्या है? तो कितनी है 10 की जो वृद्धि दर है? इसका आंसर आ जाएगा 22.। अगर 10 की वृद्धि दर में तो कबीरधाम जिला प्रथम स्थान पर आता है और सबसे अंतिम स्थान पर बीजापुर जिला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय आय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? तो कौन सा जो समय है उसको योजना अवकाश कहा जाता है? इसका आंसर देगा फर्स्ट नंबर का, यानी कि 1966 से 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 की अर्जुन पुरस्कार विजेता मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो फिर 2018 के जो अर्जुन पुरस्कार विजेता है मनिका बत्रा वह कौन से खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वहाँ करंट अफेयर से संबंधित है। आप देखना 2019 का एग्जाम हुआ था तो फिर 2018 का क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आपके लिए क्या होगा बेहतर कि 2022 में एग्जाम हो रहा है ना, तो फिर आपको जो है जनवरी 2021 से लेकर अभी वर्तमान तक जितने भी करंट अफेयर है उसको आप रट लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 के ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त लेखक अमिताभ घोष किस भाषा के लेखक हैं? तो कौन सी भाषा के लेखक हैं? अमिताभ घोष जो है अंग्रेजी भाषा के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? तो कौन से देश में किया जाएगा 2019 का आयोजन? क्योंकि ये दोस्तों 2019 का करंट अफेयर है इसलिए किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी पूछे गए तो फिर यहाँ आयोजन हो गया है। कहाँ पर? इंग्लैंड और वेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 का बुकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्राप्त हुआ है? तो किसे प्राप्त हुआ है 2018 का बुकर पुरस्कार? इसका आंसर आ जाएगा थर्ड नंबर, यानी कि एना बर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है? तो कौन से द्वीप है जहाँ के द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखा गया है? इसका आंसर आ जाएगा रॉस द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली को किस स्थान से जोड़? इसका आंसर देगा वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था 2018 का हॉकी विश्व कप का आयोजन? आंसर आ जाएगा भुवनेश्वर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ हुई थी? तो विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक है वहाँ कहाँ हुआ था? इसका आंसर आ जाएगा स्विट्जरलैंड में हुआ था। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 की विजेता नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से देश के खिलाड़ी है? आंसर आ जाएगा साइबेरिया देश के वहाँ खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील के किस शहर को यूनेस्को ने 2020 के लिए वास्तुकला की वैश्विक राजधानी घोषित किया है? तो कौन सा जो क्षेत्र है ब्राजील के कौन सा शहर है जिसको यूनेस्को ने 2020 के लिए वास्तुकला की वैश्विक राजधानी घोषित किया था? इसका आंसर आ जाएगा रियो डी जेनेरियो को यहाँ घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य के विधानसभा भवन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो फिर इसका आंसर आ जाएगा मिनीमाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य में निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है राज्य के कौन से जिले में स्थित है? इसका आंसर आ जाएगा कोरिया। दोस्तों, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को क्या बोला जाता था? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसीटेराइल अयस्क इस राज्य में कहाँ पाया जाता है? तो केसीटेराइल अयस्क जो है इस राज्य में कहाँ पर पाया जाता है? आंसर आ जाएगा दंतेवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात कहा जाता है? तो फिर भारत का जो नियाग्रा है वहाँ प्रपात किसे कहा जाता है? इसका आंसर आ जाएगा चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति से परब लोक नृत्य संबंधित है? जो परब लोक नृत्य है वहाँ कौन सी जनजाति से संबंधित है? इसका आंसर आ जाएगा जो ध्रुव जनजाति है उसे पर्जा जनजाति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लोकगीत में सारंगी या एक तारा का संगीत वाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो फिर आंसर आ जाएगा भरथरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य के पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं। तो बुद्धादित्य मुखर्जी जो है किस क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं? आंसर आ जाएगा सितार वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में प्रथम महिला सांसद सदस्य इनमें से कौन थी? तो प्रथम महिला सांसद कौन थी इस राज्य में? आंसर आ जाएगा मिनीमाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबे समय तक शासन किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुका है कि किस राजवंश ने इस राज्य यानी कि छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक शासन किया? आंसर आ जाएगा कलचुरी राजवंश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य इस राज्य में प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले से संबंधित नहीं है? तो कौन से नहीं है? इसका आंसर आ जाएगा परगना। तो परगना पद्धति है वहाँ बिंबाजी भोसले से संबंधित नहीं है। तो जो बाकी है रतनपुर एवं रायपुर का एकीकरण, रतनपुर में राम मंदिर का निर्माण और सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात इन्होंने ही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस महीने में इस राज्य की समस्त करद रियायतें भारतीय संघ में सम्मिलित हो गई? यानी कि कौन सी सन है, कौन सा समय है जिस समय भारत का जब एकीकरण किया गया था तो छत्तीसगढ़ की जितने भी रियासत थी वहाँ मिल गया? इसका आंसर आ जाएगा जनवरी 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य के उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट सबसे अधिक ऊंचा है? तो कौन सा पार्ट प्रदेश में सबसे अधिक ऊंचा जो है चोटी है? इसका आंसर आ जाएगा सामरी पाट। सामरी पाट में देखो यहाँ पर क्या है, गौरलाटा है जो कि 12-25 मीटर है ऊपर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है? देखो इसमें जो 3 जो क्षेत्र है वहाँ अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से के लिए और जो एक है वहाँ नहीं है। तो कौन सा नहीं है? आंसर आ जाएगा सारंगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंपनी इस राज्य में कोरबा स्थित भारत एल्युमिनियम कंपनी की 51% की भागीदारी है? तो किसकी है? आंसर आ जाएगा स्टरलाइट कंपनी। स्टरलाइट कंपनी की जो भागीदारी है बाल्को यानी कि भारत एल्युमिनियम कंपनी में 51% की भागीदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य चिकित्सा की केंद्र सरकार की निम्न में से कौन सी योजना इस राज्य में लागू की गई थी? तो कौन सी योजना है जो इस राज्य में लागू की गई थी? आंसर आ जाएगा आयुष्मान भारत योजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में निम्न में से किस क्षेत्र में राजीव गांधी मिशन कार्यरत नहीं है?
तो कौन से जो क्षेत्र में राजीव गांधी मिशन कार्यरत नहीं है, आंसर आ जाएगा स्वास्थ्य सेवाएं में। बाकी जो है जल ग्रहण क्षेत्र में, खाद्यान्न सुरक्षा और प्राथमिक सुरक्षा में राजीव गांधी मिशन के तहत जो है कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में इस राज्य द्वारा प्रतिवर्ष पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया जाता है? यानी कि जो रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया जाता है वह कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर आ जाएगा सामाजिक एवं आर्थिक योगदान के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य की परंपरागत घुमंतु जाति के साथ निम्नलिखित में से किस लोकगीत का संबंध है? तो जो घुमंतु जनजाति है वहाँ किस लोकगीत से संबंधित है? आंसर आ जाएगा देवार गीत। यहाँ पर देवार गीत आ जाएगा, है ना, देवार गीत से संबंधित है घुमंतु जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों के लिए होमवर्क है तो इसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स पर जाकर जो बताएं। आपके लिए प्रश्न है कि कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? आपके लिए ऑप्शन है टेनिस, तैराकी, एथलेटिक्स, भारोत्तोलन। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है वह हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। दोस्तों 2019 का यहाँ जो भर्ती है उसके बारे में जो वीडियो बनना चाहिए था वहाँ पूरा बन गया है, ठीक है। इसके बाद जो पिछले एग्जाम में यानी कि 2017 में पुनः हुआ था पटवारी भर्ती का, उसका क्वेश्चन लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।